ऐसा रामचरितमानस में भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती जानती हो, राक्षस वो नहीं है जिनकी बड़ी बड़ी सींग है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, ते जानहु निसीचर सब प्राणी, ते जानो निसीचर सब प्राणी, निसीचर सब प्राणी, निसीचर सब प्राणी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो न माता पिता की सेवा करता है, न माता पिता को मानता है, न सास ससुर को मानता है, न देवताओं को, भगवान को, संतों को, गायों को मानता है, साधुन सन करवा वहीं सेवा, साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवा लेता है। माता पिता की सेवा करना तो दूर, सास ससुर की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवा लेता है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, वे ही इस धरती के चुड़ैल हैं, प्रेत हैं, भूत हैं। जो बहु बुरा न मानो होली है, और बुरा मानो तो मुझे भी गाली दे लेना। जो बहू अपने सास ससुर को गाली देती है, जिसकी आंखों में सास ससुर सुहाते नहीं है, सदा किरकिरी बने रहते हैं उनकी आंखों के, जो माता पिता समझकर प्रेम से उनकी सेवा नहीं करती, रोटी नहीं खिलाती, वो भले गोरी हो, भले सुंदरियों में से एक हो, लेकिन भगवान शंकर की दृष्टि में तो वो चुड़ैल ही है। पहले चुड़ैल बहुत घूमती थी गांव में, क्षेत्र में। अब पता है आपको चुड़ैलें दिखनी कम क्यों हो गई? पहले प्रेत बहुत दिखाई पड़ते थे, लोग डरते थे, उधर से मत जाओ भूत है उधर। अब क्यों कम हो गए पता है? क्योंकि सब मनुष्य के रूप में जन्म ले चुके हैं, और वो ही माता पिता सास ससुर को देखना नहीं चाहते। उनको गुरु नहीं सुहाते, गाय नहीं सुहाती, गायों को दूध देने के बाद घर से निकाल देते हैं, कसाई को बेच देते हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये भूत प्रेत ही जन्म ले चुके हैं। जो सास ससुर बहू को बेटी नहीं समझते, वो सास ससुर भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसे ही हैं। जो यहां बैठी हुई बहुएं हैं, आज भागवत का सार सुनने का दिन है। भागवत का सार यही है बहुओं के लिए कि आप आज ये संकल्प करिए कि मेरी सास चाहे जैसी है, ससुर चाहे जैसे हैं, भगवान ने भाग्य में जैसे भी दिए हैं, उनकी बात को हम सहन करके आज से ही उन्हें प्रेम से रोटी खिलाएंगे, नित्य उन्हें प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे। और याद रखिए, अगर अभी भी आप सजग होकर के ऐसा नहीं करती हैं तो लिख के ले लीजिए, बुढ़ापे में आपके बहू बेटे भी आपकी ऐसी ही दुर्दशा करने वाले हैं। जैसा व्यवहार आज आप अपने सास ससुर के साथ कर रही हैं, कल जब आप सास बनेंगी या जो पुरुष हैं वो ससुर बनेंगे, वो सब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तैयार हो जाइए कल के लिए, और नहीं तो सास ससुर माता पिता हैं इस भावना से उनकी डांट फटकार को, उनसे मिलने वाले कष्ट को सहन करिए। भगवान देख रहे हैं ना, और अपनी सेवा करिए जो आपका कर्तव्य है। फिर देखिए आप घर में भी सुख शांति होगी,
भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप सास ससुर की सेवा करती हैं तो आपके घर ऐसी बहू आएगी जो आपकी सेवा करने वाली होगी। आपके बेटे की बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी, वो बुढ़ापे तक आपका हाथ पकड़ के रखेगा, आपकी सेवा करेगा। और यदि आज बहू होकर आप सास ससुर की, गायों की, संतों की, ब्राह्मणों की निष्ठा से सेवा नहीं करती तो कल बहू बेटे आपकी जो दुर्दशा करेंगे उसके लिए अपने को तैयार कर लीजिए। सब बहुएं केवल सास का दोष बताती हैं, ससुर का दोष बताती हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, कैसे खिलाऊं। सभी बहुओं से मैं पूछता हूं, जहां आपका जन्म हुआ, जिन्हें आप मां कहती हैं, पिता कहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और माता पिता आपको 4 बात कह दे, डांट दे या मार ही दें, तो क्या करेंगी आप? फिर भी तो उनके पास रहेंगी, फिर भी तो उनकी सेवा करेंगी। तो सास ससुर विवाह के बाद माता पिता होते हैं, वो जब कुछ कह देते तो क्यों नहीं सहन होता है? मैंने आश्चर्य की घटनाएं देखी हैं। एक जगह देखा, 4 भाई थे, 4 बहुएं थीं, लेकिन माता पिता को कोई रखने को तैयार नहीं होता था। एक महीने का बटा हुआ था कि 1 महीने बड़े भाई के यहाँ, दूसरे महीने दूसरे भाई के यहाँ, तीसरे महीने तीसरे भाई के, चौथे महीने चौथे भाई के यहाँ रहेंगे माता पिता। और जब 31 का महीना आता था तो घर में खूब लाठी बजती थी। 1 दिन अधिक हो गया, कौन रखेगा अब? तो ये सब धरती के राक्षस राक्षसी हैं, जिनको पहचानना चाहिए। उनके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपकी बुद्धि भी ऐसी ही होगी। जिसके घर में अलग चूल्हा जलाते हो बूढ़े माता पिता, जिस घर में बहू सास ससुर को प्रेम से रोटी न खिलाती हो, उसके घर का यदि आप जल पिएंगे तो आपकी बुद्धि भी खराब होगी। इसलिए ऐसे का छुआ हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। ऐसे बेटे का मुख देखने से भी पाप लगेगा जो माता पिता के सामने अकड़ कर बात करते हैं, बोझ समझते हैं, केवल समाज के डर से घर में रखते हैं, भाव से सेवा नहीं करते। ऐसे बच्चों को तो देखने मात्र से पाप लगेगा। इसलिए उनकी छाया भी नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य नष्ट होगा। जो माता पिता को बोझ समझते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, ऐसे को आप पहचानें कि वो कौन है। उनका छुआ हुआ जल ना पिए। उनके शरीर को स्पर्श करके जो वायु आ रही होगी, उस वायु का स्पर्श आपके शरीर से हो जाए तो इतने मात्र से आपने जो जब तब ध्यान किया है, तीर्थ यात्राएं की हैं, भागवत की है, उसका पुण्य नष्ट होता है। ऐसे बहु बेटों को पहचानना चाहिए जो मनुष्य रूप में राक्षस राक्षसी हैं, और जो राक्षस राक्षसी के स्वभाव वाले हैं और कदाचित यहां बैठे हों, क्योंकि भगवान की कथा में सभी आते हैं, भूत प्रेत बैताल राक्षस राक्षसी देवता ऋषि मुनि यति ब्रह्मचारी सब आते हैं। तो यदि ऐसे राक्षस राक्षसी यहां बैठे हों तो कथा में एक गुण है कि भगवान की कथा में आप संकल्प कर लेंगे संत के सामने, भागवत जी के सामने, तो आप अपना स्वभाव बदल भी सकते हैं, आपकी बुराई मिट भी सकती है। आप राक्षस से देवता हो सकते हैं, राक्षसी से देवी बन सकती है। तो आज ही संकल्प करें कि माता पिता चाहे जैसे हो, बोझ समझकर सेवा नहीं करेंगे। पहले उन्हें प्रेम से रोटी खिलाएंगे, तब स्वयं ग्रहण करेंगे। सास ससुर चाहे जैसे हों, 4 बात सुनकर उनकी सेवा करेंगे।